न सर माइक में लगेला ना हाँ वो सही है सही हाँ हाँ मां नजर न पियो अचे मां चवां सही आहे ओके सर जो मौजूदा सूरत हाल है जो सिंध का सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है वो है कैनाल आपने किया अब जो है मुख्तलिफ जमायतें खुद सरकारी जमायत पीपल्स पार्टी भी मैदान में आई है तो आपके जो धरने आपके जो जुलूस जलसे वो अब नज़र कम आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो सितंबर 2004 से अपना GDA का जो है ये अपना बेदारी मार्च और दरिया बचाओ तहरीक जो है सेव रिवर इंडस मूवमेंट सैयद जैन शाह के सरबराही में एक अपना फॉर्मेट कमेटी बनी, उसमें मुख्तलिफ जमायतें बशमूल GDA और SUT भी GDA का ही हिस्सा है। तो GDA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमायत इस्लामी और भी मुख्तलिफ सियासी जमायतें, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पूरा अवेयरनेस कैंपेन चला सारी सिंध के अंदर। और ग्रेजुअली अगर आप उस वक्त देखें तो पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ सामने ही नहीं था। फरवरी तक पूरा का पूरा इस पूरी तहरीक को लीड जो है वो किया अपना GDA और सेव रिवर इंडस मूवमेंट ने। और मैं समझता हूँ कि अभी ये सिंध के हर घर का मसला है। और पीपल्स पार्टी अगर आप देखें तो फरवरी के आखिर अवाइल में रमज़ान शरीफ के महीने में पहली दफ़ा जब ज़रदारी साहब ने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं चाहता हूँ कि इसको रिवाइज़ करें, लेकिन अगर आप देखें जो 8 जुलाई की मीटिंग है उसके मिनट्स हैं तो CM सिंध की जो आपको मिलेंगी, आप मीडिया आजकल तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो एक है अपना फॉर्म है उस पर सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ आपको आपके सामने है। पहले तो अखबारात में होता था कि सियाक और सबाक से हटकर, लेकिन आजकल जो हर आप बात करते हैं वो आपका एक एक जो लफ्ज़ है वो रिकॉर्डेड है। तो CM ने आखिरी 4-5 स्टेटमेंट्स बदले। पहले तो यही बात की कि कैनाल नहीं बन रहे, कौन से कैनाल, उसके बाद कि मॉडल है और सारी चीज़ें। अब खैर से CM साहब भी नारे लगा रहे हैं कि कैनाल नामंजूर। तो हुकूमत में शामिल होने के बाद ये जलसा जुलूस काम है अपोजिशन का। और अभी अगर पीपल्स पार्टी खाली जलसे जुलूस पर है तो ये उसकी मुनाफकत एक अपनी है। जैसे बात हुई कि अगर कैनाल बने या बनते रहे तो हम लोग हुकूमत से अलग होंगे, तो ये काम नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में भी बैठे रहें और उस हुकूमत का हिस्सा भी हों और आप ऊपर से बोलेंगे हमें मंजूर नहीं है। 8 जुलाई की मीटिंग में रेजिडेंशियल सिग्नेचर के ऊपर ये अपना कैनाल्स का काम अप्रूवल हुई है और इस कैनाल्स का काम अभी तो मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर अभी ये चीज़ एक आलम आश्कार हो गई है कि कैनाल्स का काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा पंजाब से भी इसके खिलाफ आवाज़ आ रही है एक्टिवली। पंजाब के किसान इत्तेहाद की तरफ से वहाँ के जितने भी मजमूई अपना लिबरल सोच के लोग हैं, जहाँ पर वो समझ रहे हैं कि ये कोई पंजाब के अवाम या किसानों के लिए फ़ायदा नहीं है, ये कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए जो है वो एक अपना बनाया जा रहा है, जहाँ पर कंपनीज का तो फ़ायदा होगा लेकिन आम आदमी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की मुनाफकत ज़ाहिर है। अगर अभी जलसे जुलूस वो कर रहे हैं तो जलसे जुलूसों से अगर काम होना है तो मैं समझता हूँ कि GDA के या बाकी दोस्तों के बहुत बड़े जलसे जुलूस हुए। ये तो अभी तक जितने भी जलसे हैं उसमें खाली सरकारी मुलाजमीन और कुछ हद तक इनके जो अहदेदारान हैं जो इस सारे 15, 16, 17 साल के बेनिफिशरीज हैं, अब वो उस एहतजाज में सिंध का कोई भी आम आदमी, आप अगर पूरी सोशल मीडिया पे जाएं तो सिंध के लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी आपके सामने हैं। और अब देखें 18 तारीख उनका हैदराबाद में जलसा अनाउंस हुआ है। अभी बिलावल ज़रदारी साहब जो उम्मीद की जा रही थी कि 4 अप्रैल पे वो कोई ऐसा अपना नैरेटिव देंगे, फैसला देंगे या ऐसा कोई ऐलान करेंगे कि हुकूमत से हम लोग अलग हो रहे हैं, तो वो भी उन्होंने नहीं किया। वो पूरी जो तकरीर थी वो डिफेंस था आसिफ अली जरदारी का।
1.5 घंटा जो उन्होंने बात की वो खाली उन्होंने आसिफ जरदारी का डिफेंस किया। तो मैं समझता हूँ कि करने वाले भी खुद हैं और रोने वाले भी खुद हैं। अभी किया भी कैनाल की अप्रूवल्स भी इन्होंने दिए हैं, इनकी कंसेंट से कैनाल बन रहे हैं, और अभी ये रोना धोना सिंध के अवाम को खाली एक अपना डाइवर्ट करने के लिए रो धो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ वो मौका चला गया है। अभी लोग खुद जो है वो अवेयर हैं, सोशल मीडिया के थ्रू वो चीज़ें देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ इनकी जो एक वो बात है वो 18 वाले जलसे में भी देखेंगे वो क्या करते हैं। उसके बाद 19 तारीख को सेव रिवर इंडस मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे सईद ज़ैन शाह की क़यादत में हैदराबाद में एक हमारा अवेयरनेस मार्च है। 26 को कंबर डिस्ट्रिक्ट में सेव रिवर इंडस मूवमेंट और वहाँ के जो आबादगार तंजीमें हैं कंबर ज़िले की, उन्होंने एक जलसा रखा हुआ है। तो ग्रेजुअली जलसे जुलूस हमारी तरफ से भी ऑपोजिशन की तरफ से हो रहे हैं, और डेली की बुनियाद पे वकला एक्टिव हैं, स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। वकला आप देखें तकरीबन अगर वो क्लेम करते थे कि वकीलों की जितनी भी बाज हैं वो पीपल्स पार्टी समझती थी या बोलती थी कि वो हमारे अलाइंड वाले लोग हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा रिजेंटमेंट वकला की तरफ से है। मैं समझता हूँ कि वो सियासी पार्टियों से भी एक कदम आगे वो चल रहे हैं, 2 कदम आगे चल रहे हैं। अभी वकला ने अपने जो इनका हुआ है अभी अपना 12 तारीख को कराची वाला, तो उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जो कल पूरा होने वाला है। उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि हम लोग पूरे बॉर्डर्स बंद करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लास्ट आपकी रिजॉर्ट है, वो टकराव की जो भी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि पुराना टाइम नहीं है, अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस है। और अगर हम पुरअमन एहतजाज, और मैं समझता हूँ कि जो कैनाल के हिमायती हैं जो कैनाल्स बना रहे हैं, सिंध का आवाज़ उन तक पहुँचे और ज़ोरदार आवाज़ पहुँचे। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात में, क्योंकि ये हमारी बका है, ये कोई सियासत नहीं है। पानी सिंध की बका है, सिंध के लोगों की बका है, सिंध की ज़राअत की बका है, सिंध के चरिंद परिंद की बका है। और कोई सिंध इंडस्ट्रियलाइज अपना वो प्रोविंस नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। हमारा 80% जो अपनी लोगों का एक जीना है, उनका अपना कारोबार है, उनकी सर्वाइवल है, उनकी बका है, वो ज़राअत है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की सूरत हाल जो चल रही है, सिंध जिस तरह सुजाग है, अवेयर्ड है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अपना हक पानी का लेकर रहेंगे। और सिंध का आवाम समझता है कि सिंध का कौन जो है वो हमदर्द है और कौन सौदागर है। जूनियर जुल्फ़कार ने तरदीद की है जीडीए के हवाले से कि मैं जीडीए में शामिल नहीं हो रहा, तो क्या जुल्फ़कार जूनियर आपके साथ रहेगा और इसमें तमाम जो तहरीक है इसका हिस्सा बनेगा? मैं समझता हूँ कॉमन ग्राउंड यही है कि पानी और दरिया पर जीडीए या सेव रिवर इंडस मूवमेंट या जूनियर जुल्फ़कार साहब की जो अपनी एक सोच है, वो कैनाल्स और दरिया, सिंधु दरिया के ऊपर एक कॉमन सोच है। तो मैं समझता हूँ वो जो कॉमन हमारे ग्राउंड हैं उसके ऊपर हम लोग इकट्ठे बैठे। और उस दिन जो दावत दी थी जूनियर साहब को, वो यही दावत थी सेव रिवर इंडस मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे, वो जीडीए की। मैं समझता हूँ कि अब वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जुल्फ़कार जूनियर साहब की और जीडीए की और सेव रिवर इंडस मूवमेंट में जितनी भी जमायतें हैं, उनका कॉमन ग्राउंड जो है वो सिंध का पानी है। उस पर हम लोग बेहतर है जिससे इकट्ठे चल रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आगे आने वाले वक्त में भी हम लोग इकट्ठे चलेंगे। बाकी सियासी मामलात हैं, अलाइंसेस हैं, इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं, वो जब वक्त आएगा उस वक्त पे फिर मैं समझता हूँ कि सिंध में ये आगे चल के वक्त यही होगा कि पीपल्स पार्टी अकेली खड़ी होगी और बाकी जितने भी अपोजिशन की जमायतें उनकी कॉमन सोच के ऊपर वो अलग खड़ी होगी। सिंध में अभी वो डिवाइड निकल गया है कि सिंध का हमदर्द कौन है और सिंध का सौदा करने वाले लोग कौन हैं। अच्छा, सूर्या बादशाह कारू राशिद साईं में आ गया है, जिस तरह से उसने बहुत ही बड़ा बयानिया जारी किया है कि जलसों से और धरनों से नहीं, लेकिन अब पंजाब में जाकर जहाँ पर कैनाल बन रहे हैं उनसे लड़ने के बाद ही ये कैनाल वाले मनसूबे ख़त्म हो सकते हैं। तो क्या वाकई जीडीए उधर जा रही है? या समझता हूँ कि राशिद साईं ने जो कल ये ईद मिलन पार्टी थी, मैं भी वहाँ पर मौजूद था,
صحیح نے یہ بات کی بالکل کی، لیکن یہ ہے آخری ہمارا جو میں بولوں گا لاسٹ جو آپ کا آپشن ہے. اس وقت ہمارا آپشن یہی ہے پرامن تحریک، پرامن احتجاج، اور سندھ کا جو کامن گراؤنڈ ہے پانی، اس پہ پیپلز پارٹی اگر سنسیئر ہے تو آج اس کو استعفیٰ دینا چاہیے، وفاقی حکومت سے الگ ہو. اگر وفاقی حکومت پوری کی پوری جو سٹینڈ کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ پہ کر رہی ہے، آپ ان کی جو ریزولوشن ہے اس پہ بھی ان کی منافقت کلیئر ہوگی. پی ٹی آئی نے سبقت لے لی، پی ٹی آئی ان سے پہلے پی ٹی آئی نے جا کے جمع کروا دی، اور پیپلز پارٹی اس وقت ریزولوشن نہیں لا سکی. آپ ان کے جتنے بھی لوگ تھے، میرے خیال سے چل رہا تھا ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں اعجاز جکرانی صاحب، ایم این اے بھی ہیں، صبح سکھر میں ایک بات کر رہے ہیں، شام کو جیکاباد میں دوسری بات کر رہے ہیں. تو یہ پورا کا پورا ان کا ابھی سیاسی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. اب یہ روز ان کی نئی پالیسی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سارے اس سے جو ان کے اوپر یہ ایک ثابت چیز ہے، جب آپ وہ چوری کرتے ہیں اور چوری آپ کی پکڑی جاتی ہے تو پھر وہ چور کی داڑھی میں تنکا بھی آ جاتا ہے. ابھی وہ تنکا ان کی داڑھی میں پڑا ہوا ہے، ابھی وہ ایکسپوز بھی ہو گئے. ابھی وہ روز کوئی نیا بیانیہ جاری کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس چوری کے جو ان پہ ثابت ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کریں. باقی راشد صاحب کی جو بات ہے وہ آخری سٹیپ ہے اپنا جو ہے وہ تحریک کا آخری سٹیپ، آخری آپشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی ہماری پرامن احتجاج ہے جو لیڈرشپ کی طرف سے دی گئی ہے، یہ بھی لیڈرشپ کی طرف سے جب بات آئے گی، راشد صاحب بھی جی ڈی اے کے یا پیر صاحب کے اس میں جو ہے وہ اپنا ایک کارکن کی حیثیت ان کی بھی ہے، وہ بھی کوئی اس پہ کسی عہدے پہ نہیں ہے. ہم لوگ لیڈرشپ کے پابند ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط سندھ مضبوط پاکستان کا ضامن ہے. پاکستان مضبوط ہوگا جب سندھ مضبوط ہوگا، کیونکہ 4 صوبے ہم لوگ مضبوط پاکستان بناتے ہیں جب چاروں صوبے مضبوط ہوں گے. تو یہ ہماری پہلے دن سے سوچ ہے. علیہ صاحب کا یہی تھا کہ اس احتجاج میں وہ اس چیز کو دکھانا چاہ رہے تھے جو وفاق کو، کہ یہاں پر جو ہے وہ سندھ میں کوئی تحریک چل رہی ہے علیحدگی کی یا کیا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جتنے دوست ہیں ہمارے اپنے اس کے الائنس کے اندر، وہ سارے آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں. وہ پاکستان میں بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی پاورز، جتنے حقوق صوبوں کو دیے گئے ہیں وہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ 47 کی گورنمنٹ چل رہی ہے، کیا آپ آنے والے دنوں میں اس 47 کی گورنمنٹ کو روک سکیں گے اور واقعی جو عوام جن کو منتخب کرے وہ گورنمنٹ آ سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چیزیں کافی ایکسپوز ہو گئی ہیں، خاص طور پہ پچھلے سال ڈیڑھ میں، اور 45 47 سے جو نکل کر چیزیں آگے چلی گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اصل جو ہے 26 امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ابھی میں اس دن دیکھ رہا تھا کافی دوست پنجاب کے اندر پیکا آرڈیننس ہے. آپ پیپلز پارٹی کی منافقت کی حد تو دیکھیں نا. پیکا آرڈیننس ان کی مرضی سے، ان کے ووٹوں سے ہوا ہے. 26ویں آئینی ترمیم، پہلے وہ سارا زندگی شہید محترمہ کی سیاست، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست، اس کو انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹم کو ایک انہوں نے بنا کر پورا کا پورا ایک وہ ڈکٹیٹرشپ کا ماحول دے دیا. یہ سارا کا سارا ان کا منافقت ہے. بلاول صاحب اگر سنسیئر ہیں تو 18 جو ان کا جلسہ رکھا ہوا ہے اس پہ اعلان کریں کہ وہ ڈیٹ دیں کہ کون سی ڈیٹ کو وہ وفاق سے الگ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے سندھ گورنمنٹ، اگر یہ نہیں ہوتا تو سندھ گورنمنٹ بھی ان کو چھوڑنی چاہیے. اپنے سندھ سے، اپنے پانی سے، اپنے لوگوں سے زیادہ اقتدار کو اپنا اولین ترجیح دے رہے ہیں، اور سندھ کے عوام کو اس اقتدار کی خاطر بیچ بھی ہیں، دریا بھی بیچا ہے، سندھ کے لوگوں کو بھی بیچ رہے ہیں. بہت شکریہ سر.